बिहार की 9वीं की छात्रा ने किया कमाल। जलकुंभी से बना डाली सैनिटरी पैड, खूब हो रही है चर्चा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 में प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट हुआ चयनित। बिहार के मुजफ्फरपुर के मणिराम श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय मनियारी में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा सलोनी कुमारी ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड बनाने में कामयाबी हासिल की है। सलोनी ने अपने साइंस टीचर अलका राय की देखरेख में तालाब में बेवजह ही उपजने वाली जलकुंभी से सैनिटरी पैड का निर्माण किया है। जैसा कि सब जानते हैं, स्थानीय लोगों की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरे घर के पीछे एक तालाब है, यहाँ आसपास में भी तालाब है और ये बहुत बड़ी मात्रा में यह उपजी हुई है और यह कोई काम की भी नहीं है। तो हमने इस पे रिसर्च किया, मैंने मैम को बताया, हमने रिसर्च किया वाटर हाइसिंथ पे, फिर हमें पता चला कि ये बहुत अच्छा अफसोसी है। तो फिर रिसर्च करते करते हमें पता चला कि इसका सैनिटरी पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्लास्टिक पैड होता है उसमें सैप जल होता है, तो सैप जल की जगह हम जलकुंभी का उपयोग कर सकते हैं और ये प्राकृतिक रूप से सड़नशील भी है और यह कोई पॉल्यूशन भी नहीं पहुंचाएगा। कितने दिनों का प्रोसेस है ये तैयार होने में, कितना दिन लग गया? एक 1.5 महीने से 2 महीने तक में ये तैयार हो गया था। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के लिए? आपका चयन भी हुआ है। मेरी गाइड टीचर अलका मैम और मेरी ग्रुप मेंबर भी। स्कूल में जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बावजूद सरकारी स्कूल के बच्चे जो है इस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे स्कूल को लेकर? स्कूल में पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की अपेक्षा यहाँ के टीचर्स ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और ये ज़्यादा कितने सारे एग्जाम्स के लेवल पार करके आते हैं, ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी सलोनी है। किस क्लास में? 9th क्लास में हूँ। यहाँ बता दें कि सलोनी का यह प्रोजेक्ट अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 में प्रदर्शनी के लिए चयनित हो गया है और छात्रा सलोनी और निधि ने बताया कि पूरी प्रक्रिया 20 से 25 दिनों की है। वह जलकुंभी को काटकर उसके तने को धूप में सुखाने के बाद उसे मिक्सी में पीस लिया और फिर पानी मिलाकर आयताकार केक की आकृति बनाई। फिर 5 दिनों तक धूप में सुखाया और फिर इसे रुई के 2 लेयर के बीच में रखा। जो बच्चों का जो मतलब प्रेजेंटेशन बनाया है जलकुंभी पर, जो सैनिटरी पैड का निर्माण कराया है, इससे अब हम तो खुश हैं, पूरा विद्यालय परिवार काफी प्रसन्नचित है इससे। कितना गर्व मतलब बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि अभी तक जब से हम आए हैं तब से अभी तक मेरे बच्चों का भी सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ था। मेरे कार्यकाल में पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे काफी गर्व है। एक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने इस तरह का नाम किया था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, लोगों के अभिभावकों के मन में दिमाग में बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, अच्छे ढंग से होती है, अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव। वहीं छात्रा सलोनी की मां रीता देवी ने बताया कि सलोनी बचपन से ही पढ़ने में तेज है, लेकिन जब वो इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाही तो उसे घर में किसी का सहयोग नहीं मिला। ये तो बहुत खुशी इसलिए मिल रही है कि वो स्टेट लेवल पे गई, उसके बाद नेशनल लेवल पे गई, तो इसमें तो माता पिता खुश होंगे ही ना। और इससे भी ज्यादा हमारे जो टीचर लोग हैं जो उनके हेल्प किए हैं, उनको बहुत ज्यादा उनको बधाई। पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? हम लोग देखिए ऐसे तो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, लेकिन जो है सो सामने दिख रहा है और वो ठीक ठाक थी तभी तो वहां तक पहुंची। लेकिन उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। फिर अलका मैम के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को वह पूरा कर पाई। मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट, टाइम 8 बिहार।